अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको पानी से 3 बार धोकर और 3 बार निचोड़ने से पाक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल फ़ोन नापाकी में गिर जाए, वो नापाक हो जाए, तो उस वक्त क्या करेंगे? क्या उसको भी पानी से धोना पड़ेगा? इस मसले को तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। चलिए आज की इस मजलिस को शुरू करते हैं। मैं मुफ्ती सरफराज शेख आप सभी का हमारे इस चैनल दीन सीखिए पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। यह हमारी 22वीं मजलिस है। आज की इस मजलिस में कपड़े और बदन के पाक होने के मुतालिक बाकी मसाइल बयान किए जाएंगे। जितनी भी चीज़ों पर नापाकी लगती है वो 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। या तो वो कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मसामात है। मसामात का मतलब कि जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा छेद हैं। जैसे कपड़े के अंदर छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं कि अगर उस पर पानी डाला जाए तो पानी कपड़े के अंदर से निकलकर बाहर गिर जाएगा। और दूसरी वो चीज़ होगी कि जिसके अंदर मसामात तो होते हैं लेकिन कपड़े की तरफ बहुत ज़्यादा मसामात नहीं होते। और तीसरे नंबर पर वो चीज़ें होगी कि जिसके अंदर बिल्कुल भी मसामात नहीं होते। अगर इन तीनों चीज़ों पर नापाकी लग जाए तो उन तीनों चीज़ों को कैसे पाक करेंगे, आज की इस मजलिस में इसको तफसील से बयान किया जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं तीसरी चीज़ को कि जिसमें कोई भी छेद नहीं होते, कोई भी मसामात नहीं होते, जैसे कि सोने, चांदी, लोहे, पीतल, एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज़ें, आईना वगैरह। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मसामात नहीं होते। अगर इन चीज़ों पर नापाकी लग जाए तो इन चीज़ों को धोना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कपड़े या टिश्यू पेपर से नापाकी को पोंछ कर भी पाक कर सकते हैं। जैसे इन चीज़ों पर अगर नापाकी लग जाए और वो नापाकी अभी सूखी हुई नहीं है बल्कि गीली नापाकी है, तो सूखा कपड़ा लेकर, टिश्यू पेपर लेकर उस नापाकी को सबसे पहले सूख लिया जाए और साफ़ कर लिया जाए। फिर गीले कपड़े से इस तरह पोंछ लिया जाए कि नापाकी का असर यानी धब्बा, बदबू वगैरह ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ें पाक हो जाएगी। लेकिन उस वक्त शर्त ये है कि ये चीज़ें यानी लोहे, पीतल, एल्यूमिनियम या सोने चांदी से बनी हुई चीज़ें ये ऐसी हो कि जिसमें कोई नक्शो निगार न किया गया हो, कि जो खुरदुरी ना हो। अगर खुरदुरी चीज़ें हैं या उस पर नक्शो निगार किया हुआ है तो इन चीज़ों पर नापाकी लगने के बाद इसको धोना ज़रूरी होगा। नंबर 2 पर समझते हैं वो चीज़ें कि जिसमें कम मसामात होते हैं यानी कम छेद होते हैं, जैसे पानी पीने का मिट्टी का मटका या फिर लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ कि जिस पर भी कलर या पॉलिश नहीं किया गया है। अगर इन चीज़ों पर नापाकी लग जाए तो कैसे पाक करेंगे? अगर इन चीज़ों पर नापाकी लगती है तो उसको 3 बार धोना पड़ेगा। एक बार धोकर उसको इतनी देर के लिए छोड़े रखना पड़ेगा कि उसमें से पानी टपकना बंद हो जाए और वो चीज़ इतनी सूख जाए कि उस पर अगर सूखी चीज़ रखी जाए तो वो गीली ना हो। फिर उसके बाद दूसरी बार धोना पड़ेगा इसी तरह, फिर उसके बाद तीसरी बार इसी तरह धोना पड़ेगा। इस तरह 3 बार धोने के बाद ये चीज़ें पाक हो जाएगी। या फिर अगर उसको नल से डायरेक्ट पानी डालकर धोया जाता है तो उस पर इतना पानी बहाए जितना के 3 बार धोने में इस्तेमाल होता है। अब अगर नल से पानी डालकर धोया जा रहा है तो उस वक्त उसको सूखने के लिए छोड़े रखना कोई ज़रूरी नहीं होगा। और आखिर में हम समझते हैं वो चीज़ें कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा मसामात होते हैं, जैसे कपड़ा। अगर वो नापाक हो जाए तो कैसे पाक करेंगे? अगर कपड़े पर दिखाई देने वाली नापाकी लगी है तो उस कपड़े को इतना धोए कि उस नापाकी का असर कपड़े से ख़त्म हो जाए। यहाँ अगर कपड़े को कई बार धोया गया लेकिन कपड़े से नापाकी का असर यानी बदबू या धब्बा दूर ही नहीं होता, तो अब उस बदबू या धब्बे को दूर करना ज़रूरी नहीं होगा। और अगर कपड़े में कोई ऐसी नापाकी लगी है जो दिखाई नहीं देती तो उसको 3 बार धोना पड़ेगा और हर बार धोकर इतना निचोड़ना पड़ेगा कि कपड़े में पानी का एक कतरा भी बाकी न रहे। फिर उसके बाद ये कपड़ा पाक हो जाएगा। अब हम आखिर में समझते हैं कि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन नापाकी में गिर जाए, तो अगर नापाकी मोबाइल फ़ोन के बाहर ही लगी है जैसे स्क्रीन पर या बैक कवर पर, तो इस सूरत में स्क्रीन को साफ़ कर लिया जाए किसी कपड़े या टिश्यू पेपर से और बैक कवर को निकाल कर धो लिया जाए, वो फ़ोन पाक हो जाएगा। लेकिन अगर नापाकी अंदर तक सिरायत कर चुकी है, अंदर तक पहुंच चुकी है, तब उसको कैसे पाक करेंगे? तब उसको पाक करने के लिए आपको प्रेटोल या थिनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मोबाइल के वो पार्ट
कि जिसको पानी लगने से या पेट्रोल या थिनर लगने से नुकसान पहुंच सकता है, उन पार्ट को अलग कर लिया जाए, उन हिस्सों को निकाल लिया जाए। फिर उसके बाद बाकी बचे पार्ट और हिस्से को पेट्रोल से या थिनर से भी धोया जा सकता है, और इस तरह धोने के बाद यानी पेट्रोल या थिनर से धोने के बाद वो पाक हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और इस वीडियो को अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।